मूवी की शुरुआत एशली नामी 17 इयर्स की लड़की से होती है जो अपनी गाड़ी में जा रही होती है। दरअसल वो बेबी सिटर यानी बच्चों की केयर टेकर है, तो इसीलिए वो अपनी जॉब पर जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम 12 साल के बच्चे ल्यूक को बेड पर बैठा हुआ देखते हैं। ल्यूक अपने दोस्त गैरेट को बताता है कि मैं एशली से प्यार करता हूँ और आज रात मैं उसके साथ रोमांस करने वाला हूँ। गैरेट उसे कहता है तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो। ल्यूक के पेरेंट्स क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एशली को उसका ख्याल रखने के लिए बुलाया है। ल्यूक की मॉम एशली को बताती है कि ल्यूक को नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए उसका खास ख्याल रखना। वो साथ एक पेंसिल ल्यूक के दरवाजे के बाहर रखकर कहती है कि इस पेंसिल से नॉक करके ल्यूक को देखती रहना। इसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। एशली को इसके बॉयफ्रेंड रिकी की कॉल आती है। वो उसे मिलने बुलाता है मगर वो मना कर देती है। इसके बाद वो किचन में जाती है तो वहाँ पर एक स्पाइडर होता है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है। वो उसे कहती है कि इसे मारकर बाहर फेंकाओ, मगर ल्यूक उस स्पाइडर को एक बोतल में बंद करके उसे लॉन में ले जाता है और छोड़ देता है। एशली कपड़ों को मशीन में डालकर रिकी से बात करने लग जाती है। उसको बात करता देखकर ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो ड्रिंक करने लगता है। एशली जब देखती है ल्यूक ड्रिंक कर रहा है, वो उससे बोतल लेकर किचन में फेंकने जाती है। तभी वो देखती है कि घर के पिछली साइड वाला दरवाजा खुला है। वो दरवाजा बंद करती है और जैसे ही किचन में जाती है उसको फिर से रिकी की कॉल आ जाती है। बात करते करते इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो एशली ड्रिंक फेंकने के बजाय उसे खुद पीने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ पर ल्यूक भी आ जाता है। तभी टेलीफोन पर किसी की कॉल आती है, लेकिन जैसे ही एशली उठाती है तो कोई बात ही नहीं करता, इसलिए वो फोन रख देती है। एशली और ल्यूक लाउंज में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। तभी ल्यूक उसे कहता है कि तुम्हें रिकी जैसे लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। एशली उसे ये कह के चुप करवा देती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं पता, इसीलिए इस मामले से दूर रहो। फिर वो कहती है कि मैंने तो पिज्जा ऑर्डर करना था मगर मैं भूल गई। इसी वक्त डोर बेल बजती है। जब एशली देखती है तो वहाँ पर डिलीवरी बॉय पिज्जा के साथ मौजूद होता है। वो कहती है मैंने तो पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। तो ल्यूक कहता है कि ये डैड ने ऑर्डर किया होगा। वो पिज्जा लेकर जैसे पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर सैंटा का स्टैचू देखकर वो डर जाती है और जल्दी से उसे घर के बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। एशली जब पिज्जा देखती है तो उसमें मशरूम्स होते हैं जिनसे ल्यूक को एलर्जी है। वो कहती है तुम्हारे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हें इनसे एलर्जी है। थोड़ी देर बाद मूवी के दौरान ल्यूक एशली की थाई पर हाथ रखता है और साथ में उसके शोल्डर्स पर अपना सर रख लेता है। एशली जल्दी से उसे खुद से दूर कर देती है। इसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एशली जब बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वापस आकर वो ल्यूक से ड्रिंक की बोतल वापस लेती है। जब वो पीछे देखती है वहाँ पर फिर से सैंटा का स्टैचू होता है। वो डर जाती है क्योंकि उसने इसे बाहर रख दिया था। वो जल्दी में ल्यूक से उसका फोन उसकी तरफ फेंकने को कहती है, मगर फोन पानी में गिर जाता है। तभी उन्हें डोर बेल बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो कोई जल्दी से ल्यूक को जमीन पे धक्का देके खुद भी गिर जाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि गैरेट होता है। एशली उस पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारी वजह से हम दोनों इतना डर गए। लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। एशली एक चाकू लेती है और वो तीनों ऊपर जाकर देखते हैं कि किसी ने ब्रिक के साथ विंडो को तोड़ दिया है। इसी दौरान एशली को पता चलता है कि घर की सर्विस लाइन और इंटरनेट कनेक्शन कट चुका है, इसीलिए वो और ल्यूक गैरेट को ऊपर छोड़कर भाग जाते हैं ताकि किसी से हेल्प मांग सकें। तभी एशली देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। तभी वहाँ गैरेट एक ब्रिक लेकर आता है और उनको दिखाता है कि इस पे लिखा हुआ है यू लीव और यू डाई। इससे गैरेट घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एशली उसे मना करती है मगर वो नहीं रुकता। तभी उन्हें गोली की आवाज आती है। इसका मतलब है कि गैरेट मर चुका है। इसके बाद इन्हें एक साया दिखाई देता है, जिससे डरकर दोनों एटिक में छुप जाते हैं। एटिक में बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं, तो एशली उनसे डरते हुए गिरने लगती है, मगर ल्यूक उसे बचा लेता है। ल्यूक अपने फादर की गन निकाल लेता है और दोनों ल्यूक के कबर्ड में छुप जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। एशली जब गौर करती है तो उसे पता चलता है कि ये मास्क ल्यूक का है। वो कबर्ड से बाहर आती है और उस शख्स को मास्क उतारने को बोलती है। जब वो मास्क उतारता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि गैरेट होता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है ये सब ल्यूक का प्लान था। दरअसल वो एशली को डराकर उसके साथ घपाघप करना चाहता था। एशली इस बात पर बहुत
गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। ये कहकर वो जाने लगती है कि पीछे से ल्यूक आकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। एशली को जब होश आता है तो वो चेयर पे बैठी होती है, मगर उसके हाथ टेप से बंधे होते हैं। ल्यूक उसे फोर्स करता है कि मेरे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलो, मगर वो उसे कहती है तुम एक पागल इंसान हो, देखना तुम्हें इस सब के लिए जेल होगी। ल्यूक जवाब में कहता है कि मैं एक समझदार इंसान हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन सब से कैसे निकलना है। फिर वो गैरेट के साथ ट्रूथ और डेयर खेलता है, जिसमें वो उसे टास्क देता है कि तुम्हें एशली को टच करना होगा। ल्यूक एशली की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो उसे टच करता, गैरेट आकर उसे हाथ लगाने लगता है। ल्यूक जल्दी से उसे रोक देता है और दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। ल्यूक गैरेट को कहता है कि मेरे अलावा एशली को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एशली वहाँ एक टॉर्च देखती है और कोशिश करके उसे उठाकर साथ वाले घर की विंडो पे मारती है ताकि वो लोग उसे देखें और उसकी मदद के लिए आए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर वो दोनों वापस आ जाते हैं। इसी दौरान डोरबेल बजती है। एशली चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर गैरेट उसके मुंह पर टेप लगा देता है। ल्यूक जब देखता है तो दरवाजे पर रिकी होता है। वो ल्यूक को बताता है कि मुझे एशली ने मैसेज करके यहाँ बुलाया है। ल्यूक कहता है कि वो तुमसे बहुत गुस्सा है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है ठीक है, मगर ये फूल उसे दे देना। ल्यूक जैसे ही फूल पकड़ने के लिए दरवाजा खोलता है, रिकी जबरदस्ती अंदर आ जाता है। फिर वो एशली के बारे में ल्यूक से पूछता है तो ल्यूक उसे कहता है कि वो ऊपर वाले रूम में है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर जाता है, मगर ल्यूक उसके सर को पीछे से बैट से हिट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मगर वो जल्दी से उठता है और ल्यूक को मारने लगता है। इसके बाद वो ल्यूक को बैट मारने वाला होता है कि तभी गैरेट गन लेकर वहाँ आ जाता है। इसके बाद ये दोनों रिकी को भी बांध देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रिकी को ल्यूक ने एशली के फोन से मैसेज करके बुलाया है। ये सब भी उसी का प्लान का हिस्सा है, मगर इस बारे में गैरेट को कुछ भी नहीं पता होता। ल्यूक एक्वेरियम से जाकर एशली का फोन निकालता है और उसे कहता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके यहाँ बुलाओ, मगर एशली इसके लिए मना कर देती है। ल्यूक खुद उसे कॉल करके कहता है कि आपको एशली ने बुलाया है। तभी एशली अपने एक हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से खून निकलकर जमीन पे गिरने लग जाता है। ल्यूक एशली को देखने आता है, मगर रिकी रास्ते में पी कर देता है ताकि उसे एशली के खुले हुए हाथ का पता न चले। ल्यूक पी को साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाता है तो एशली जल्दी से पूरी तरह अपना हाथ खोल लेती है और अपने पैर को भी खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक और गैरेट वापस आते हैं और रिकी को जबरदस्ती सिगरेट पीने को बोलते हैं। रिकी जब सिगरेट पीता है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे लाउंज में ले जाते हैं। ल्यूक पेंट की कैन के साथ एक रस्सी लेकर आता है, फिर वो कैन को रस्सी के साथ बांधकर नीचे फेंक देता है जहाँ रिकी मौजूद था, ताकि वो कैन रिकी के सर पर लगे और वो मर जाए, मगर खुशकिस्मती से वो बच जाता है। तभी एशली खुद को छुड़ा लेती है। ल्यूक बार बार कैन को हिला रहा होता है तो रिकी एशली को हेल्प के लिए पुकारता है। एशली गन लेकर आती है और उन दोनों पर तान के कहती है इसे छोड़ दो, मगर तभी कैन रिक के सर पर लगती है और वो मर जाता है। इसी दौरान एशली को पता चलता है कि गन खाली है, इसलिए वो जल्दी से बाहर की तरफ भागती है ताकि अपनी जान बचा सके। ल्यूक उसके पीछे बाहर आता है और उसे चेयर से हिट करता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी दूर एशली लड़कियों का ग्रुप देखती है जो क्रिसमस सॉन्ग्स गा रही होती हैं। इससे पहले कि एशली उनके पास पहुंचती, ये लोग उसे पकड़कर उसे लाइट्स के साथ बांध देते हैं। वो एशली को बताता है कि उसे नींद में चलने की कोई भी बीमारी नहीं है। साथ में वो गैरेट से कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस एशली पर नजर रखना क्योंकि मैं इसके एक्स बॉयफ्रेंड से निपटने जा रहा हूँ। वो एशली के फोन से उसकी और जेरेमी, जो कि एशली का एक्स बॉयफ्रेंड है, इन दोनों की पिक्चर्स अपलोड करता है। जेरेमी बाहर गाड़ी में सोच रहा होता है कि वो एशली से कैसे बात करेगा और मिलेगा, क्योंकि वो काफी देर बाद इससे मिलने वाला है। जेरेमी को आता देख एशली चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर वो फिर से नाकाम हो जाती है। इससे पहले कि जेरेमी घर के अंदर आता, ल्यूक उसे एक लेटर देकर कहता है ये एशली ने तुम्हारे लिए लिखा है, जिसमें उसने सॉरी बोला है। वो लेटर पढ़ ही रहा होता है। ल्यूक झूले की रस्सी को उसके गले में डालकर खींच देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। गैरेट को एहसास होता है कि ल्यूक एक अच्छा इंसान नहीं है और वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो एशली को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, जिससे सब ठीक हो जाएगा। वो अभी वायर्स को काट ही रहा होता है कि वहाँ पर ल्यूक आ जाता है। वो गैरेट को मारना शुरू कर देता है कि तुमने एशली को हाथ कैसे लगाया। वो मजीद कहता है कि तुमने मुझे
मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें मार दूं। ये कहकर वो गैरेट को शूट कर देता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। ल्यूक एशली के कंधे पर सर रखकर कहता है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरा बहुत सारा ख्याल रखती हैं। इस पर एशली उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो एशली को चाकू से मार देता है। फिर वो सारी चीजें जो उसने इस्तेमाल की थी उन पर जेरेमी के फिंगरप्रिंट्स लगा देता है, ताकि सबको ये लगे कि ये सब उसने किया है। और अपने रूम में जाने से पहले पेंसिल को उसी जगह पर रख देता है और खुद स्लीपिंग पिल्स खाकर लेट जाता है। जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं, वो डेड बॉडीज को घर में देखकर डर जाते हैं और जल्दी से पुलिस को कॉल कर देते हैं। तभी वो ऊपर आकर ल्यूक को देखते हैं तो ल्यूक सोने का नाटक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एशली अभी भी जिंदा है। उसे जब एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो ल्यूक को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। ल्यूक अब टेंशन में आ जाता है कि वो पुलिस को सब बता देगी, इसीलिए वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं एशली के लिए बहुत परेशान हूँ और उससे हॉस्पिटल जाकर मिलना चाहता हूँ। और यहाँ मूवी कुछ सवालों के साथ एंड हो जाती है, जैसा कि क्या ल्यूक की असलियत सामने आ पाएगी कि कैसे उसने इतना बड़ा खेल खेला, और क्या वो एशली को मारने में भी कामयाब हो जाएगा या वो बच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।